जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो भारत में कोरोना के हालात देखने को मिले हैं ना, वो अब तक के सबसे गंभीर और डराने वाले आंकड़े। जी हाँ, आपको बता दें 24 घंटे में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने देखने को मिले हैं। 5242 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और पिछले 24 घंटों में 157 लोगों की जान जाने की खबर है और आंकड़ा 96,000 के पार पहुंच चुका। जी हाँ, देखते ही देखते कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के तकरीबन और आसपास पहुंच जाएगा। ये शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर यही आंकड़े का बढ़ने का रेशियो रहा दोस्तों तो 24 घंटों के अंदर अंदर आंकड़े 1 लाख से पार हो जाएंगे, और वो भी भारत में। जी हाँ, भारत में। जरा सोचिए दोस्तों, जब आंकड़ों की संख्या 300 थी ना, कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों की संख्या, उस टाइम ही सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था और उसके बावजूद 300 से बढ़कर 400, 500, 1000, 2000, 1 लाख तक आंकड़ा पहुंच गया। जरा सोचिए, अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो भारत के हालात क्या होते। इससे एक बात तो जरूर सीखने को मिलती है कि आप और हम सबको मिलकर लॉकडाउन 4 जो लागू हो चुका, उसका ईमानदारी से और बिल्कुल सही तरीके से पालन करना है, ताकि हम इन आंकड़ों पर लगाम लगा सके। वही आपको बता दें दोस्तों, लॉकडाउन 4 की जो कल घोषणा हुई थी ना, कि देश भर में 31 मई 2020 तक लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो चुका, राइट। लेकिन इस पर अब गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से क्या कहा है, जरा देखिए। लाइव अपडेट देख सकते हैं। कोरोना को लेकर कोई राज्य लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों को कम नहीं करेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से ये चेतावनी निकल कर आ रही है, जहाँ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया दोस्तों की कोई भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश 31 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों को कम नहीं करेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि वो लिमिट हटा दी या वो रोक हटा दी, ऐसा राज्य सरकारें नहीं करेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिए गए संदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक हुई ना, उसके बाद विचार और सहमति के बाद लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। और चौथे चरण में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुए, ये तो हमने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बताए थे कल। वैसे अभी जो दोस्तों टोटल भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा है ना, वो 3029 तक पहुंच गया, जहां देश भर में दोस्तों कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है रोजाना। और इससे बीच एक और बड़ी खबर ये भी देख सकते हैं कि नोएडा के अंदर ओप्पो कंपनी के अंदर काम करने वाले 6 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कारखाना बंद कर दिया गया है। जहां उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित ओप्पो मोबाइल फोन कंपनी की फैक्ट्री में 6 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। मामला सामने आते ही कारखाने में हड़कंप मच गया। फिलहाल अग्रिम आदेश तक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें अगले नोटिस तक काम पर नहीं आने के लिए कहा गया है। लॉकडाउन के बाद 8 मई को कंपनी का कामकाज फिर से शुरू किया गया था। कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कारखाने का परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। ओप्पो इंडिया कंपनी ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि कारखाने को बंद कर दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर ये भी देख सकते हैं कि कोरोना लॉकडाउन के बीच वो 12 चीजें जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते हैं। जहां लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो चुका है और ऐसे में आपको कुछ खास नियम कानून कायदों को ध्यान में रखना है। 12 चीजें ऐसी जो आप नहीं कर सकते हैं। क्या क्या, तो इसके कुछ पॉइंट्स और हाईलाइट्स आप देख सकते हैं। सार्वजनिक जगहों और दफ्तर में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दूसरा है सार्वजनिक जगहों और दफ्तर के आसपास थूकना मना होगा। ऐसा करने वाले पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर सजा भी दी जा सकती है। सभी के लिए सार्वजनिक जगहों और परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना कंपलसरी होगा। शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और साथ ही ऐसे आयोजन में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। किसी के अंतिम संस्कार या जनाजे में अधिकतम 20 लोग शिरकत कर सकते हैं। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना ही होगा। सार्वजनिक जगहों पर सना, पान, गुटखा और तंबाकू चबाना भी मना होगा। लॉकडाउन 4 के दौरान जिन दुकानों को खोलने की इजाजत है, उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि लोगों के बीच 2 गज दूरी यानी कि कम से कम 6 फीट की दूरी रहे। एक बार में दुकान में केवल 5 ही लोग खरीदारी कर पाएंगे। सरकार ने 5 नियम दफ्तर यानी कि ऑफिस वगैरह के लिए भी बनाए हैं। इनमें से पहले के अनुसार दफ्तर ये सुनिश्चित करें कि जितना हो सके कर्मचारी घरों से काम करें, यानी कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना है। अच्छा, इसके अलावा कुल मिलाकर के सरकार का यह कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए। चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर देख सकते हैं कि प्रवासी मजदूरों पर ओछी राजनीति न करें कांग्रेस नेता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर प्रवासी श्रमिकों और कामगारों का मजाक बनाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा दोस्तों की महामारी के इस समय में कांग्रेस के नेता ओछी राजनीति न करें। योगी ने एक निजी समाचार चैनल से कहा कि औरैया उत्तर प्रदेश में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है ना, कांग्रेस के नेता इस बात को समझ नहीं रहे, बल्कि इसको भी और बात का बतंगड़ बनाना जिसे कहते हैं ना, वो बना रहे। और ऐसे में दोस्तों ट्रक का जो वो हादसा हुआ था ना, उस पर सरकार ने मुआवजा वगैरह भी दिया, हमने भी आपको बताया था। इस पर कुछ कांग्रेसी नेता राजनीति कर रहे हैं और इसी के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि तब क्या कर रहे थे ये लोग, यानी कि शोषण भी करेंगे और फिर ईमानदारी का चेहरा भी दिखाएंगे। सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये कहावत आज कांग्रेस नेतृत्व की हो गई है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर प्रवासी श्रमिकों और कामगारों का मजाक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का बहुत शर्मनाक चेहरा। और बात भी हकीकत है दोस्तों, आपने आजकल बहुत सारे कांग्रेस नेताओं को देखा होगा जो अभी इस संकट की घड़ी में भी राजनीतिक मसला बता रहे हैं, इस कोरोना को भी।
और देश में कुछ और घटनाएं हो रही हैं उनको भी। तो ऐसे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आप समझ गए। बाकी फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे उड़ीसा से अच्छी खबर है, 57 पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना को मात दी है और ये ठीक भी हो चुके हैं। ये राहत की बात है। उड़ीसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मुताबिक दोस्तों राज्य में कोरोना से संक्रमित 57 मरीजों को ठीक होने के बाद आज हॉस्पिटल से छुट्टी भी दी जा रही है। भुवनेश्वर और जगतसिंहपुर जिले में अब कोरोना के सक्रिय मामले नहीं रहे हैं। उड़ीसा में अब तक कुल 277 मरीजों ने कोरोना को मात देकर अस्पताल से घर वापसी की है। राहत की बात है। साथ ही अगला अपडेट है कि आंकड़े दिखाते हैं कल जो होने वाला है उसे देश कभी नहीं भूलेगा। जी हाँ, रविवार को दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने देखने को मिले और आज सोमवार को कोरोना में एकदम से बढ़ोतरी हुई और कोरोना की कुल संख्या 96,169 पहुंच गई, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 5,000 से भी ज्यादा संक्रमित मामले सामने आए। राइट, लेकिन अगर दोस्तों यही हालात रहा और संक्रमितों के बढ़ने की संख्या का आंकड़ा और रेशियो यही बना रहा तो कल जो होने वाला है उसे देश कभी नहीं भूलेगा। और कल क्या होगा तो दरअसल आप समझ गए होंगे, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच जाएगा। जी हाँ, 1 लाख के अबव पहुंच जाएगा अगर यही रेशियो और आंकड़ा बना रहा तो। और ऐसे में दोस्तों हम सभी को मिलजुल करके इस बीमारी से लड़ना है और इसीलिए लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करते रहें, सरकार के दिशा निर्देशों को फॉलो करें, किसी भी नियम कानून कायदे को ना तोड़ें तो संक्रमण की बढ़ने की दर जरूर कम होगी। और वैसे भी देश और दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर इस कोरोना की दवाई को ढूंढ रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि फला देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ ली, फला देश ने टीका ढूंढ लिया, फला देश ने एंटीबॉडी ढूंढ ली, वगैरह वगैरह। हम आपको खबरें तो बताते हैं, लेकिन जब तक दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की जाती है तब तक कोरोना की वैक्सीन या दवाई को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि ऐसी आज भी एक और खबर देखने को मिल रही थी, वो भी आपको आगे बताएंगे कि एक और देश किसने कोरोना वायरस की दवा ढूंढ लेने का दावा किया, आज जानेंगे। लेकिन फिलहाल इससे पहले एक बड़ी खबर ये देख सकते हैं दोस्तों कि इसीलिए आज तक नहीं बन पाई है HIV एड्स की वैक्सीन। कोरोना में भी यही डर तो नहीं, जहाँ क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अभी तक भी हमारे देश और दुनिया में HIV एड्स वगैरह इस तरह की वैक्सीन यानी कि टीका या दवाई नहीं है। पता है क्यों नहीं ना? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कोरोना वायरस की तबाही के बीच आज हर किसी को उस वैक्सीन का इंतजार है जो इस महामारी से इंसानों को बचाएगी। हालांकि वैज्ञानिक पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी महामारी के लिए वैक्सीन तैयार करना इतना आसान नहीं होता, इसमें सालों लग जाते हैं और कई बार तो वैक्सीन बनने की संभावना ही खत्म हो जाती है। HIV संक्रमण के लिए भी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। आज पूरी दुनिया वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मना रही है। इस लाइलाज बीमारी की वैक्सीन के लिए वैज्ञानिक सालों से कोशिश करें, लेकिन आज तक किसी को सफलता नहीं मिली। हालांकि वैक्सीन न होने के बावजूद इसकी रोकथाम से एड्स को काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। साल 1984 में पहली बार सामने आए इस रोग को लेकर अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस विभाग ने कहा था कि वे 2 साल के भीतर इसकी वैक्सीन तैयार कर लेंगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इसमें असफलता ही हाथ लगी है। आइए आज आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयास के बावजूद भी HIV की वैक्सीन आज तक क्यों नहीं बन पाई। इसके पीछे एक कारण यह है कि इंसान के शरीर में रोगों से लड़ने वाला इम्यून सिस्टम HIV वायरस के खिलाफ प्रतिक्रिया ही नहीं देता। रोगी के शरीर में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन वो सिर्फ रोग की गति को धीमा करता है, उसे रोक नहीं पाता। सेकंड पॉइंट इस पर यह आता है कि HIV के संपर्क में आने के बाद मरीज की रिकवरी होना लगभग असंभव है, क्योंकि HIV पर ह्यूमन का कोई भी रिएक्शन न दिखने की वजह से वैज्ञानिक वैक्सीन नहीं बना सकते जो शरीर में एंटीबॉडी प्रोडक्शन की नकल कर सके। हालांकि शरीर में HIV संक्रमण फैलने की एक लंबी अवधि होती है। इस दौरान वायरस इंसान के DNA में छिपकर रहता है। शरीर के लिए DNA में छिपे वायरस को खोजकर उसे नष्ट करना भी मुश्किल काम है और वैक्सीन के मामले में भी ऐसा ही होता है। इसके अलावा वैक्सीन बनाने में ज्यादातर कमजोर या नष्ट हो चुके वायरस का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन नष्ट हो चुका HIV शरीर में इम्यून को यानी कि प्रतिरक्षा को सही ढंग से प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है और वायरस के किसी भी जीवित रूप से इस्तेमाल भी बेहद खतरनाक है। यही कुछ कारण और वजहें हैं दोस्तों जिनसे आज तक HIV नहीं बन पाया एड्स। लेकिन अब देखना यह है दोस्तों कि क्या कहीं कोरोना भी तो ऐसा ही नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी तक ऐसा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है और कोई अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल नजर डालते हैं अगली खबर में। देख पा रहे एक अच्छी खबर भी है कि वैक्सीन आने से पहले अपनी ही मौत मर सकता है कोरोना वायरस। सिर्फ वैज्ञानिकों का इस तरह का भी दावा है। ये देख सकते हैं आप, प्रोफेसर करोल सिकोरा ने ट्वीट भी किया कि देयर इज अ रियल चांस दैट द वायरस विल बर्न आउट नेचुरली बिफोर एनी वैक्सीन इज डेवलप्ड। वी आर सीइंग अ रफली सिमिलर पैटर्न एवरीवेयर। आई सस्पेक्ट वी हैव मोर इम्यूनिटी देन एस्टिमेटेड। वी नीड टू कीप स्लोइंग द वायरस बट इट कुड बी पैटरिंग आउट बाय इटसेल्फ। मतलब समझे, मैं आपको समझाता हूँ। तो दरअसल दोस्तों ये जो प्रोफेसर है ना, नाम है करोल सिकोरा, ये WHO के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने कोरोना वायरस को लेकर ये दावा किया है। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में जारी जंग जो है ना, वो वैक्सीन के बनाए जाने से पहले ही खत्म हो सकती है। बिफोर एनी वैक्सीन इज डेवलप्ड दिस विल बी बर्न आउट नेचुरली। समझे, उन्होंने कहा दोस्तों कि कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास के पहले अपने आप खत्म हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ हर जगह एक जैसा पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। मुझे संदेह कि हमारे अंदर जितना अनुमान लगाया गया था उससे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमें इस वायरस को लगातार धीमा करना है, लेकिन ये अपने आप ही बहुत कमजोर हो सकता है और ये मेरा अनुमान है कि ऐसा संभव हो सकता है। ये भी आखिर दोस्तों कोई अनुभवी व्यक्ति हैं
जो ये बात बोल रहे हैं, और अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो भी ये दुनिया के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। अच्छी बात है, देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर। देख पा रहे राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा में कोरोना की चिंता बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में 27 नए पॉजिटिव केस आए। छूट मिलने पर बड़ी मरीजों की संख्या 16 महाराष्ट्र से आए थे। भीलवाड़ा में जो दोस्तों दूसरे राज्यों से, बाहर से, दूसरे शहरों से, बड़ी बड़ी सिटीज से, महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह से जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ केस देखा गया। पिछले 24 घंटों में 22 नए मामले सामने आए। जरा सोचिए, भीलवाड़ा मॉडल जो कोरोना को हराने में विश्व प्रसिद्ध हुआ था, वहाँ पर भी फिर से वापस ये मामले बढ़ने लगे। इसके पीछे वजह यह कि वहाँ पर सरकार ने, प्रशासन ने कुछ ढील दे दी है लॉकडाउन में, और उसके बाद मामलों में बढ़ोतरी भी देखी गई है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि MHA का राज्यों को पत्र है कि नहीं कम कर सकते हैं लॉकडाउन 4 के प्रतिबंध को। जहां मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई दोस्तों कि कुल मिलाकर के राज्य सरकारें जो हैं वो कड़े कानून कायदों में ढील नहीं दे सकती है ना। और एक अपडेट देख सकते हैं, बिहार में आज 37 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। पटना में हालात खराब चले, कुल आंकड़ा 1363 तक पहुंच गया। वहीं अपडेट एक और वैक्सीन को लेकर देख सकते हैं कि बांग्लादेशी डॉक्टरों ने ढूंढा इलाज। 60 कोरोना मरीजों पर टेस्ट किया, सब ठीक भी हो गए। जहां बांग्लादेश की एक मेडिकल टीम ने यह दावा किया दोस्तों कि उन्होंने कोरोना वायरस की दवा को लेकर रिसर्च की है और उन्हें सफलता भी मिल पाई है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि 2 दवाओं के कॉम्बिनेशन से कोरोना मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। बांग्लादेश की जिस मेडिकल टीम ने कोरोना की दवा ढूंढने का दावा किया, उसमें देश के जाने माने फिजिशियन भी शामिल हैं। देश के प्रमुख प्राइवेट संस्थान बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद तारिक आलम ने कहा कि पहले से मौजूद 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया, जो कोरोना को मारने में सक्षम रहा। 60 मरीज ठीक हो चुके हैं इससे। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। बाकी दोस्तों इसी के साथ ही ये कोरोना को लेकर आज के अपडेट्स, तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइंस न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज यही खत्म होते हैं। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपको क्या लगता है, एक आइडियोलॉजी के हिसाब से बताइए दोस्तों कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आ सकती है। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में कब तक आने की संभावना है? आपकी राय, विचार, सजेशन, सुझाव मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरों के अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे ना, तो इसके लिए आप कुछ नहीं करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।